सोचो, अगर आप अपने कंप्यूटर से ऐसे बात कर पाओ जैसे अपने दोस्तों से बात करते हो, मजा आ जाएगा ना। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि अब यह हकीकत बनता जा रहा है। बहुत समय तक ये नामुमकिन सा लगता था। पुराने कंप्यूटर इतने जटिल और सीमित थे कि उनसे बात करना तो दूर, उन्हें समझना भी मुश्किल था। कंप्यूटर सिर्फ मुश्किल कोड्स समझते थे। हर एक काम के लिए हमें कोडिंग करनी पीडीडीडी थी और ये कोड्स भी बहुत जटिल होते थे। लेकिन पता है क्या, अब चीजें बदल गई हैं। तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब कंप्यूटर हमारी भाषा समझ सकते हैं। अब हमारे पास एनएलपी जैसी चीज है जो कंप्यूटर्स को इंसानों की भाषा समझने में मदद कर रही है। एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर को हमारी बोली और लिखावट को समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे बहुत सारी नई संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं। अब हम कंप्यूटर के साथ और ज्यादा आसानी से और नेचुरली बातचीत कर सकते हैं। अब हम कंप्यूटर के साथ और ज्यादा आसानी से और नेचुरली बातचीत कर सकते हैं। चाहे वो हमारे स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट हो या घर में स्मार्ट स्पीकर, अब सब कुछ हमारी आवाज से संचालित हो सकता है। अब कोई मुश्किल कमांड्स टाइप करने की जरूरत नहीं, बस जो मन में है बोलो और कंप्यूटर समझ जाएगा। ये तकनीक न केवल हमारे जीवन को आसान बना रही है, बल्कि हमें नई संभावनाओं की दुनिया में ले जा रही है। सोचो, भविष्य में क्या क्या मुमकिन हो सकता है। एनएलपी का मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सीधे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर्स को इंसानों की भाषा सिखाना। जैसे हम अपनी भाषा बोलना और समझना सीखते हैं, एनएलपी कंप्यूटर्स को भी यही करना सिखाता है। एनएलपी जरूरी है क्योंकि ये इंसानों और कंप्यूटर्स के बीच की दूरी को कम करता है। ये हमें कंप्यूटर से ऐसे बात करने देता है जो नेचुरल लगे और आसान हो। इसे डिजिटल दुनिया का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर समझो। कंप्यूटर्स को हमारी भाषा सिखाना एक मुश्किल काम है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। इसमें कई स्टेप्स होते हैं, जैसे डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग और एल्गोरिथम ट्रेनिंग। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई नई भाषा सीखते हैं, हम भी पहले शब्दों और वाक्यों को समझते हैं, फिर ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर्स को बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, जैसे टेक्स्ट और रिकॉर्डिंग्स। ये डेटा उन्हें भाषा के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। ये डेटा उन्हें ग्रामर के रूल्स और शब्दों के मतलब सीखने में मदद करता है। कंप्यूटर्स को यह समझना होता है कि शब्दों का सही उपयोग कैसे किया जाए। फिर कंप्यूटर्स स्पेशल एल्गोरिथम्स यूज करते हैं डेटा को एनालाइज करने और पैटर्न्स ढूंढने के लिए। ये एल्गोरिथम्स स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और मशीन लर्निंग टेक्निक्स पर आधारित होते हैं। वो स्पीच के अलग अलग पार्ट्स पहचानना, शब्दों का कॉन्टेक्स्ट समझना और सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर को एनालाइज करना सीखते हैं और इमोशंस तक डिटेक्ट करना सीखते हैं। यह उन्हें मानव भाषा की गहराई और भावनाओं को समझने में मदद करता है। आखिर में वो इस नॉलेज का इस्तेमाल करके रिस्पॉन्सेस जनरेट करते हैं, जैसे सवालों के जवाब देना या टेक्स्ट ट्रांसलेट करना। यह प्रक्रिया उन्हें अधिक सटीक और प्रभावी बनाती है, जैसे सवालों के जवाब देना या टेक्स्ट ट्रांसलेट करना। इस तरह कंप्यूटर्स हमारी भाषा को समझने और उपयोग करने में सक्षम होते हैं। एनएलपी का इस्तेमाल आजकल कई तरीकों से हो रहा है, चाहे वो वॉइस असिस्टेंट्स हो या चैटबॉट्स। ये टेक्नोलॉजी हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी है और आप शायद रोजाना इसके साथ इंटरैक्ट करते हो बिना ये जाने भी। जब आप अपने फोन से बात करते हैं या किसी स्मार्ट डिवाइस को कमांड देते हैं, तो आप एनएलपी का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे सिरी और अलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट्स एनएलपी का इस्तेमाल करके आपके वॉइस कमांड समझते हैं। ये डिवाइसेस आपकी आवाज को पहचानते हैं और आपके निर्देशों का पालन करते हैं। वो अलार्म सेट कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपको मौसम की जानकारी भी दे सकते हैं। म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, आपके पसंदीदा गाने ढूंढ सकते हैं और आपके मूड के हिसाब से प्लेलिस्ट्स भी बना सकते हैं और आपके सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। सब एनएलपी की बदौलत। चाहे वो जनरल नॉलेज हो या कोई स्पेसिफिक क्वेरी, वॉइस असिस्टेंट्स हमेशा तैयार रहते हैं। चैटबॉट्स एनएलपी का एक और अच्छा एग्जाम्पल है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स इंसानों के साथ बातचीत कर सकते हैं और कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कस्टमर सपोर्ट दे सकते हैं, क्वेरीज का जवाब दे सकते हैं और यूजर्स को गाइड कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट दे सकते हैं,
जिससे यूजर्स को तुरंत मदद मिलती है और उनका एक्सपीरियंस बेहतर होता है। FAQs के जवाब दे सकते हैं, जिससे यूजर्स को तुरंत जानकारी मिलती है और उन्हें बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस भी ऑफर कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशंस यूजर्स की प्रेफरेंसेस और बिहेवियर के आधार पर टेलर्ड होते हैं, जिससे उनका अनुभव और भी एनरिच्ड हो जाता है। सेक्शन 5, NLP से भाषा की दीवारें तोड़ना। NLP का सबसे एक्साइटिंग यूज लैंग्वेज ट्रांसलेशन में है। गूगल ट्रांसलेट जैसी सर्विसेज NLP का इस्तेमाल करके अलग अलग लैंग्वेजेस में टेक्स्ट को इंस्टेंटली ट्रांसलेट करती हैं। इससे दुनिया भर के लोगों से बात करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। सोचो, आप किसी दूसरे देश जाकर वहां के लोगों से आसानी से बात कर पाओ, सब NLP की बदौलत। इस टेक्नोलॉजी में भाषा की दीवारें तोड़ने और अलग अलग कल्चर्स के लोगों को जोड़ने की ताकत है। सेक्शन 6, NLP और सोशल मीडिया। चीजों को साफ और व्यवस्थित रखना। NLP सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सेफ और ऑर्गेनाइज्ड रखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये स्पैम, हेट स्पीच और दूसरे इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को पहचानने और फिल्टर करने में मदद करता है। इससे यूजर्स का ऑनलाइन एक्सपीरियंस पॉजिटिव और एंजॉयबल रहता है। इसके अलावा NLP आपके सोशल मीडिया एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करता है, आपको वो कंटेंट दिखाकर जिसमें आपकी इंटरेस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये आपकी पास्ट एक्टिविटी और प्रेफरेंसेस को एनालाइज करके आपके टेस्ट के हिसाब से फीड क्यूरेट करता है। सेक्शन 7, कंप्यूटर्स को हमारी भाषा सिखाने के फायदे। कंप्यूटर्स को हमारी भाषा सिखाने के कई फायदे हैं। इससे कम्युनिकेशन तेज और एफिशिएंट होता है। इससे हम आसानी से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और टास्क्स कंप्लीट कर सकते हैं। और ये भाषा की दीवारें तोड़ता है, दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है। इसके अलावा NLP में बोरिंग टास्क्स को ऑटोमेट करने की क्षमता है, जिससे हमारा टाइम क्रिएटिव और मीनिंगफुल कामों के लिए बचता है। ये डिसेबिलिटीज वाले लोगों की भी मदद कर सकता है, उन्हें ज्यादा इंडिपेंडेंस और एक्सेसिबिलिटी देकर। सेक्शन 8, NLP की चुनौतियां, एक जारी काम। NLP ने बहुत तरक्की कर ली है, फिर भी इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं। इंसानों की भाषा बहुत कॉम्प्लेक्स और न्यूआंस्ड है। इसमें इडियम्स, सार्केज्म और कल्चरल रेफरेंसेस होते हैं, जो कंप्यूटर्स के लिए समझना मुश्किल हो सकता है। डेटा प्राइवेसी एक और कंसर्न है। NLP एल्गोरिथम्स को अच्छे से काम करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए। इस डेटा की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि मिसयूज से बचा जा सके और एथिकल डेवलपमेंट इंश्योर हो सके। सेक्शन 9, NLP का भविष्य, संभावनाओं की एक दुनिया। NLP का भविष्य एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज से भरा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम और भी सोफिस्टिकेटेड NLP एप्लीकेशंस की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारे जीने, काम करने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल देंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो, जहां आप अपने पूरे घर को अपनी आवाज से कंट्रोल कर सकें, जहां भाषा कम्युनिकेशन में बैरियर ना रहे और जहां पर्सनलाइज्ड एजुकेशन और हेल्थ केयर सबके लिए आसानी से अवेलेबल हो। NLP में इन सपनों को हकीकत बनाने की ताकत है।